Assalamu alaikum जी, hope you are doing good. This is Usman Abid and you are watching my YouTube channel. आई डिस्कस करते हैं कि अगर एक बाप अपने बच्चों की कस्टडी लेना चाहता है माँ से, तो वो किन किन सूरतों में ले सकता है, क्या किन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस पे उसको कस्टडी मिल सकती है, और सेकेंडली उसको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि अगर कोई बाप अपने बच्चों की कस्टडी लेना चाहता है तो उसको एक पटिशन फाइल करनी पड़ेगी गार्डियन कोर्ट में अंडर सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। ये परमानेंट कस्टडी के लिए एक एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 25 के तहत। सेकेंडली, इसके साथ साथ एट द सेम टाइम एक और पिटिशन भी फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 12 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। अब वो टेम्परेरी कस्टडी के लिए फ़ाइल की जाती है कि जब तक जो मेन पिटिशन है, जो परमानेंट कस्टडी की है, जब तक वो डिसाइड नहीं होती तब तक बच्चों की कस्टडी बाप को दे दी जाए। कोर्ट पहले ये जो अंडर सेक्शन 12 एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है इसको पहले डिसाइड करती है। वो देखती है सारे फैक्ट्स को कि आया कस्टडी टेम्परेरी तौर पे बाप को दे देनी चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे एक बात मैं ऐड करूँगा कि जब भी मियाँ बीवी में सेपरेशन होती है या डिवोर्स होती है तो अनफॉर्चुनेटली एक एलिमेंट ऑफ एनिमिटी डेवलप हो जाता है दोनों के दरमियान। माँ बच्चों से बाप को मिलने नहीं देती, उस माँ को इस बात से तस्कीन मिलती है, और बाप बच्चों का ख़र्चा नहीं देता, वो इसमें बड़ा फील करता है। अब ये दोनों बातें गलत हैं अगर देखा जाए तो। बच्चे तो बाप के हैं, माँ को मिलने देना चाहिए कि बाप बच्चों से मिले, बच्चों के लिए ज़रूरी है। एट द सेम टाइम हर बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर बाप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को मेंटेन करे। सो किसी भी बंदे को अगर उनकी कोई सेपरेशन या डिवोर्स हो जाए तो अपने बच्चों की मेंटेनेंस नहीं रोकनी चाहिए। सेकेंडली, जब ये कोर्ट टेम्परेरी कस्टडी देना की एप्लीकेशन को डिसाइड करती है या परमानेंट जो कस्टडी की एप्लीकेशन है, मेन पिटिशन है, उसको डिसाइड करती है, तो एक मैटर बहुत कंसिडर किया जाता है कि क्या बाप बच्चों को मेंटेन कर रहा है, उनकी मेंटेनेंस दे रहा है। अगर तो बाप मेंटेनेंस दे रहा है तो वेल एंड गुड, ये बाप की फेवर में एक प्लस पॉइंट आता है, और अगर नहीं दे रहा तो ये उसके अगेंस्ट जाती है बात। कोर्ट इस बात को सीरियसली लेती है कि बाप बच्चों की अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो उसका क्या राइट है कि वो उसकी कस्टडी क्लेम करे। सो मेंटेनेंस इज़ अ मस्ट कि आप बच्चों की दें। सेकेंडली, जो टेम्परेरी कस्टडी के लिए एप्लीकेशन डिसाइड करती है जब भी कोर्ट, अगर वो कस्टडी नहीं भी देती बच्चों की तो विजिटेशन राइट ज़रूर बाप को यहाँ पे दे दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, मुलाकात का हक दे दिया जाता है, क्योंकि माँ तो मिलने देती नहीं है ना। इतनी इन पार्टीज़ में ज़िद पता नहीं क्यों इस मसले में आई होती है। तो कोर्ट एक या तो पार्टीज़ खुद एग्रीमेंट कर लेती हैं कि जी किस किस दिन मिलेगा बाप बच्चों को, कितनी देर के लिए मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अगर पार्टीज़ के दरमियान खुद से सेटलमेंट नहीं होती तो कोर्ट खुद एक विजिटेशन स्केड्यूल जो है वो चॉकआउट करती है, वो एक ड्रा कर देती है कि इन महीने में कितनी दफ़ा बच्चों से बाप मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेगा। सो अगर टेम्परेरी कस्टडी नहीं भी मिलती तो ये विजिटेशंस राइट्स मिल जाते हैं बाप को, बशर्ते कि बाप को मेंटेनेंस अगर वो देता हो तो। अगर नहीं देता होगा तो फिर कोर्ट इस पे भी इनकार कर सकती है। एनी हाउ, अब किन किन ग्राउंड्स पे बाप कस्टडी को क्लेम कर सकता है। हमारे मोहम्मदन लॉ में सेक्शन 354 है जो कि माँ की बच्चों से कस्टडी की डिस्क्वालिफिकेशंस को बताता है। अब उसमें बताया गया है कि जी अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है और वो किसी ऐसे बंदे से करती है जो कि बच्चों के लिए प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, स्ट्रेंजर है, अजनबी है, उनकी उसका कोई रिलेशन नहीं है बच्चों के साथ, तो इस सूरत में बाप को कस्टडी दी जा सकती है। बट ये सेक्शन ज़्यादातर फ़ीमेल बच्चियों के लिए अप्लाई होता है। सेकेंडली, अगर बच्चा 7 साल से ज़्यादा उम्र का है या
जो फीमेल बच्ची है उसने प्यूबर्टी अटेन कर ली है। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन जनरली सबके हमारे दरमियान होता है कि जी बच्चा 7 साल का हो गया है, अब बाप को मिलना ही मिलना है। ऐसे नहीं होता। जब भी कस्टडी की पिटीशन कोर्ट ने डिसाइड करनी होती है तो उसकी प्राइम कंसिडरेशन ये होती है कि बच्चे की वेलफेयर बेटरमेंट किसके पास है। बच्चे की भलाई ज़्यादा इस बात में है कि वो माँ के पास रहे या बाप के पास रहे। कोर्ट ने वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को ही देखना होता है। सो ये जो हम कहते हैं कि 7 साल से ऊपर बच्चा हो गया, अब कस्टडी मिलनी है, एज अ राइट बाप को मिलनी है, तो ये ऐसे नहीं होता। थर्डली, अगर तो माँ कोई इमोरल लाइफ गुजार रही है, उसका करैक्टर अच्छा नहीं है, सो इस ग्राउंड पे बाप को कस्टडी दी जा सकती है, ये प्रूव करना होता है। सो ऑब्वियसली अगर किसी खातून का करैक्टर अच्छा नहीं है तो ये बच्चों की वेलफेयर के अगेंस्ट बात है, तो कोर्ट बाप को उसकी कस्टडी बच्चों की दे सकती है। फिर आ जाता है कि अगर माँ जो है वो बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं कर पा रही, वो कोई जॉब पे जा रही है और पीछे उसके कोई देखभाल करने वाला नहीं है बच्चों का, बच्चे छोटे हैं, या माँ डिसेबल है, या कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसकी वजह से बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं हो रही माँ के पास, सो ये एक ग्राउंड है जिस पे बाप को कस्टडी दी जा सकती है। फिर आ जाता है कि अगर माँ ये अप्रीहेंशन हो कि जी माँ ने बच्चों को लेके बैरून मुल्क चला जाना है, बहुत दूर लेके चला जाना है जहाँ बाप की रीच नहीं होगी, ऑब्वियसली कोर्ट इसमें सिक्योरिटीज़ वगैरह तो लेती है, बट ये भी एक ग्राउंड है। इसमें एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा कि जब भी कोई बाप बच्चों की कस्टडी के लिए अप्लाई करता है, पिटीशन फाइल करता है, सो अगर तो उसके बच्चे ओल्ड इनफ हैं कि वो अपनी प्रेफरेंस कोर्ट को बता सकते हैं कि वो बाप के पास रहना चाहते हैं या माँ के पास रहना चाहते हैं, ये जिसने भी पिटीशन फाइल की, तो उन कोर्ट जो है वो बच्चों की एज को कंसिडर करते हुए उनकी प्रेफरेंस पूछ सकती है, उसको कंसिडर करती है। अगर बच्चा एक फॉर इंस्टेंस अगर एक बच्चा 10-11 साल का है तो वो ओल्ड इनफ है कि वो बता सके कि मैं बाप के साथ रहना चाहता हूँ या मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ, मैं किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सो ये इस पिटीशन के दौरान एक एप्लीकेशन ज़रूर, नॉर्मली तो कोर्ट्स खुद ही अगर बच्चे इतने बड़े हों तो उनको कॉल अप कर लेती है, उनसे पूछ लेती है, बट अगर कोर्ट नहीं कर रही तो आप एक एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं जिसमें बच्चों की प्रेफरेंस पूछने के लिए आप कह सकते हैं कोर्ट को कि बच्चों को बुला के उनसे पूछ लिया जाए। तो कोर्ट अगर तो वो इतने ओल्ड इनफ है तो कोर्ट उनकी प्रेफरेंस को कंसिडर कर सकती है। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है जी कि जो माँ है वो बड़ी पुअर है, बड़ी गरीब है, वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकती, वो उनको अच्छे कपड़े नहीं दे सकती। कस्टडी के मैटर्स में, इन पिटीशंस में, पॉवर्टी ऑफ मदर इज़ नो ग्राउंड। अगर आप बहुत वेल ऑफ हैं तो कोर्ट आपको ये भी कह सकती है कि आप उनकी मेंटेनेंस बढ़ा दें ताकि वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक से अपनी बच्चे जो हैं वो एजुकेशन ले सकें या उनको कपड़े मिल सकें। सो पॉवर्टी इज़ नो ग्राउंड, ये जहन में हमारे क्लियर होना चाहिए। अब एक बात को मैं फिर यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो भी मैंने ऊपर ग्राउंड्स बताए हैं उनसे हट के कोर्ट ने कस्टडी के केसेस में एक ही बात को देखना होता है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। भलाई किस बात में है कि बच्चे माँ को दिए जाएं या बाप के पास रहें, ये मेन कंसिडरेशन होती है कोर्ट की कस्टडी के केसेस में। लास्टली अब कोर्ट इस पे मेन पिटीशन पे एविडेंस लेती है, एविडेंस होने के बाद फिर अपना डिसीजन देती है। अगर तो वो बाप की पिटीशन डिसमिस हो जाए तो वो नेक्स्ट फॉरम उसके पास अवेलेबल है कि इस गार्डियन कोर्ट के फ़ैसले को वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो चैलेंज करेगा। अगर वहाँ से भी उसकी डिसमिस हो जाए तो फिर नेक्स्ट फॉरम वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेगा। तो ये था सारा प्रोसीजर और ग्राउंड्स जिनकी बिना पर बंदा कोई भी बाप
अपने बच्चों की कस्टडी कोर्ट के थ्रू ले सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।